रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बहुत ही मुख्तसर शॉर्ट नोटिस में मेरी रिक्वेस्ट पे ये आज मुझे मौका दिया, टाइम दिया कि मैं आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। ज़्यादा डिले में जाने के बजाय मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट मेरा ख़्याल है बात शुरू करना चाहूँगा। अब से कुछ अर्सा पहले, ये आप एक तरह मेरी फॉलो अप कन्वर्सेशन भी समझ सकते हैं, कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपको तकलीफ़ दी थी और चंद दोस्तों को इकट्ठा किया था इधर तलगंग में ही। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में दी गई बिलखुसूस जो बिजली की स्कीम्स हैं, जिनकी पेमेंट जमा हो चुकी है और जिनका 70-80% सामान जो है वो मौके पे पहुंचा दिया गया था पिछले ही दौर में, और दौराने जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस दौरान, और अभी भी कुछ सामान आया है जो जिसकी कुल लागत तकरीबन 87 करोड़ रुपया है तकरीबन। और ये कोई मामूली ग्रांट नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इस डिवीज़न नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर की एक रिकॉर्ड ग्रांट बिजली की, जो एक किसी भी सूबाई हलके को दी गई हो, और वो सिर्फ़ इसी मकसद के लिए दी गई थी कि हमारा इलाका तहसील तलगंग, तहसील लावा, जो कि नहायत ही पसमानदा इलाका है और आज के इस जदीद तरीन दौर में अभी भी काफ़ी इससे पहले अभी भी बहुत से लोग, तकरीबन 40 से 50% लोग बग़ैर बिजली के यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे। इसी महरूमी को मद्देनज़र रखते हुए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने मेरी दरख्वास्त पे एक खसूसी पैकेज दिया, जिसके नतीजे में आज आप तहसील तलगंग, तहसील लावा के किसी कस्बे में चले जाएं, किसी देहात में चले जाएं, किसी यूनियन काउंसिल के किसी इलाके में, आपको कोई ऐसा ढोक या इलाका नहीं नज़र आएगा जहाँ पे बिजली के खंभे ना पहुँचे हों। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई और ये गुजरात के चोर, लुटेरे और डकैत जो यहाँ पे हमारे बदकिस्मती से हुक्मरान बने, हुक्मरान नहीं बल्कि अंग्रेज़ के दौर में जिस तरह उन्होंने बरे सगीर में कॉलोनाइज़ करने की कोशिश की थी, इसी तरह ये तलगंग और लावा की अवाम को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। और उसके असरात और उसके जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, बदकिस्मती के साथ मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे गुजारिश की थी कि आप मुंतखब नुमाइंदे हैं और मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ उन लोगों के नहीं हैं कि जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, आप पूरे इलाके के नुमाइंदे हैं। पूरे इलाके पे आपका हक पहुंचता है कि इनकी महरूमी का और इनकी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी गुज़िश्ता दौर के जो मनसूबाजात हैं उनको मेरिट पे, जिस तरह उनकी पेमेंट हुई है, जिस तरह उनके नक्शे मंजूर हुए हैं, बराए मेहरबानी, मैं किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो मंसूबे हैं ये अपने पाए तकमील पहुँचें। आज साल से ऊपर हो गया है इनकी पेमेंट हो गई है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तो जो कुछ कर रहे हैं वो है ही, ये महकमा आईएस को भी इनके इन हथकंडों का हिस्सा बन रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे कुछ एहलकार के तबादले किए गए, गन पॉइंट पे उनको ला के उनसे चार्ज छुड़ाए गए, और आज मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे टीम्स बुलाई जा रही हैं, ऑडिट टीम्स बुलाई जा रही हैं, जिनकी आड़ में ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हम इन मंसूबों की शक्ल को तब्दील कर दें, इनके रूट तब्दील कर दें, ताकि किसी तरह ये क्रेडिट हमें मिल जाए, या ये जो लोग हैं ये मजबूर होके हमारे पास आएँ, हमारे आगे घुटना टेकें, माथा टेकें। जनाब, ये रवायात गुजरात में तो होती होंगी,
लेकिन यहाँ की कौम, यहाँ की अवाम गयूर कौम है और अपने इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। कोई आपके आगे ना घुटने टेकने को तैयार है, ना माथा टेकने को तैयार है। इंशाल्लाह हम अपनी इन स्कीमों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं और इनको इंश्योर करेंगे। हमें एहतजाज करना पड़ा तो एक ऐसा एहतजाज करेंगे तो ये चीफ एग्जेक्टिव इन्होंने जो 4-5 माह के लिए लगाया है इस मकसद के लिए, ये अपने दफ्तर जाने के काबिल नहीं रहेगा। और कानूनी रास्ता भी इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों और अपने जो कानूनी माहिरीन दोस्त हैं उनसे भी मशवरा कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम कानूनी रास्ता भी इंशाल्लाह इसका इख्तियार करेंगे। हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और मैं आज तो ये आज के सामने बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मौक़ों पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे वो खंबे आज से 8-8 माह हो गए हैं, 9-9 माह हो गए हैं वो खंबे पहुँचे हुए हैं। जहाँ खंबे खड़े हुए हैं 6-6 माह पहले, उधर तारें नहीं लग रही। उनको कहा जाता है कि जी फलाने नुमाइंदे से आप कहलवाएँ, फलाने की चिट लेके आएँ। मैं इन नुमाइंदों के बारे में तो बात नहीं करना चाहता। ये तो बेचारे जो यहाँ के मुकामी इनके चौधरियों के नुमाइंदे हैं, ये तो उनके वजीफ़ों पे और उनकी तनख्वाहों पे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं और उनकी नौकरी कर रहे हैं। कसूर उनका नहीं है, कसूर उस डकैत का है जो वहाँ बैठ के यहाँ तलगंग में हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहा है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ये हम नहीं होने देंगे। और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ महकमा चीफ एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़, जो अपने एहलकारों पे, SDOs पे, एक्सियन पे, नीचे तबके के एहलकारों पे दबाव डाल रहे हैं। आप मीडिया ने हाईलाइट किया था जिस तरीके से वो तबादले किए गए और रातों रात उनसे जिस तरह चार्ज छुड़वाए गए। ये किस किस्म की सियासत है? ये कौन सी इंतकाम लेना चाह रहे हैं इस अवाम के साथ? ये किस चीज़ का बदला लेना चाह रहे हैं? मुंतखब तो आप हो गए हैं, उसके बावजूद आप मज़ीद इस अवाम को रगड़ना चाह रहे हैं। आप और मंसूबे लेके आएँ, जो काम अधूरे रह गए हैं, अभी तो बहुत यहाँ पे महरूमियाँ बाकी हैं, आप और कामों पे तवज्जो दें और तरक्याती पैकेज लेके आएँ। इंशाल्लाह हम आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन ये काम कि आप खुद तो कुछ अपनी प्रोग्रेस दिखा नहीं सके, कोई काम, नया काम